बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर साहब रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा एलडीए में। इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इंसान की जो पहली रिकमेंडेशन होती है, पहली कामयाबी होती है, उसकी खुशी का अपना ही लेवल होता है। इंसान को ऐसे लगता है जैसे उसकी तकलीफ़ों का मदावा हो गया है। जो उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जो उसने स्ट्रगल की थी, अल्लाह पाक ने सूद समेत उसे वापस कर दिया, लौटा दिया है। इसीलिए उस खुशी का लेवल अपना ही होता है। तो इसी तरह से अबू बकर साहब बावन नगर से मुल्तान तशरीफ़ लाए अपनी खुशी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। इनकी जो स्ट्रगल थी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि अबू बकर की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स जो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, जिन्होंने अपना जो टारगेट है, अपना मकसद है, अचीव नहीं किया है, उसे अचीव करने के करीब हैं या उसकी कोशिश में हैं, लगे हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हौसला मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि अगर अबू बकर साहब ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। अबू बकर साहब का जो ताल्लुक है वो मोतीपुर गांव, तहसील मंचनाबाद, भावल नगर से है। इन्होंने अपनी जो डिग्री मुकम्मल की वो 2020 में एमएससी केमिस्ट्री के तौर पे केमिस्ट बन के ये निकले। 2020 में इनकी डिग्री थी। अब केमिस्ट्री का जो बच्चा होता है वो ये उसके माइंड में होता है शुरू से जी कि सीट आएंगी लेक्चरर की, मैं लग जाऊंगा बस। और आपको पता है 3 ऐसे सीटें आ दे रही हैं, तो इन्हें एक चांस मिला, लेक्चरर केमिस्ट्री की सीट्स आई। इन्होंने एग्जाम दिया और ये नाकाम हुए। उसके बाद से आज तक सीटें आई ही नहीं। तो इनके पास क्या ऑप्शन था? इनके पास ऑप्शन था कि जनरल सीट्स की तैयारी करें और जो सीट मिल जाती है वो ले लें। तैयारी शुरू की। स्टार्ट में तो 5-6 महीने, साल तक तो पता ही नहीं चलता कि तैयारी करनी क्या है, कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, सीट कौन सी आ रही है। जो नया नया बच्चा ग्रेजुएट होता है उसे चीज़ों का नहीं पता होता। आजकल तो सोशल मीडिया है, चीज़ों का आप लोगों को पता है। तो खैर 2022 में अबू बकर साहब जो हैं एनटीएस के ज़रिए या उनका अपना एग्ज़ाम कह लें ZTPL का, उसके तहत ये MCO हो गए। MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर होता है, शायद 16 स्केल की सीट होती है, ये = 16 स्केल होता है और 60-65 हज़ार का एक पैकेज होता है, तनख्वाह जो होती है। एक अच्छी जॉब है। बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिश है इस जॉब तक पहुंचने के लिए, वो अपनी ज़िंदगी में MCO लगना चाहते हैं। उनका टारगेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये है, इसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके लिए MCO की जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है। खैर जी, इन्होंने जॉब शुरू की, 2 साल इन्होंने जॉब की। उस जॉब के दौरान इन्होंने अपनी तैयारी को भी साथ साथ कंटिन्यू किया, क्योंकि ये 17 स्केल की जॉब PPSC के ज़रिए कोई अच्छे से डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन MCO की जॉब खासी टफ जॉब है, अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो ये जो है अपनी जो जॉब है उसे कंटिन्यू करने के बारे में इन्होंने सोचा कि मैं जो है इसे छोड़ देता हूँ और बैठ के तैयारी करता हूँ। इन्होंने 2024 अक्टूबर 2024 में वो जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। ये इंसान की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फैसला होता है कि इंसान के पास कुछ हो और वो उसे छोड़ दे, रोड पे आ जाए। उसके बाद एक तो ये होता है ना कि आपके पास उससे अच्छा ऑप्शन है या कम से कम उसके बराबर कोई ऑप्शन है, आप कहते चले यार ये नहीं तो ये कर लेते हैं। नहीं, जब इंसान को पता हो कि यार ये जो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद पता नहीं मुझे 1 साल 2 साल हो सकता है फाके करने पड़े, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अबू बकर साहब का तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि ये साथ में शादीशुदा थे। आपको पता है कि शादीशुदा बंदा जो होता है उससे खर्चात डबल होती हैं। इंसान अपना पेट काट लेता है किसी भी तरीके से, उसे अपना मकसद नज़र आ रहा होता है, लेकिन फैमिली तो इस चीज़ को नहीं देख सकती। तो फैमिली का प्रेशर, फिर जब आप जॉब छोड़ देती हैं और उसके बाद एक लंबे अरसे तक आपको कुछ भी ना मिले, तो फिर सारे वही रिश्तेदार ताने देते हैं, जॉब छोड़ दी ना, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद इस फेस से गुजरा हूँ, मैं इसलिए मुझे अपनी इनकी स्ट्रगल में मुझे अपनी स्ट्रगल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नजर आई। मेरे लिए भी मुश्किल था जब मैंने 2022 में इंस्पेक्टर ASF
का रिजाइन लिखा था तो उस वक्त बहुत सारे समझदार लोग जो आपके करीब करीब होते हैं मशवरे देते हैं, जी अच्छी जॉब है, ये है वो है फलां है, लेकिन इंसान ने अपना फैसला खुद करना होता है और उसे फिर ठीक भी साबित करना होता है। सिर्फ फैसला करके ये नहीं है कि जिंदगी डेड हो गई खत्म, उस अपने फैसले को सही साबित करना होता है। वक्त साबित करता है, इंसान क्या साबित करता है, इंसान ने तो साबित कदम रहना होता है बस। खैर जी, अबू बकर साहब ने अक्टूबर 2024 में छोड़ दी जॉब। बिल्कुल आप ये कहें कि जीरो पे आ गए। अच्छी खासी जॉब थी, परमानेंट जॉब थी, उसे छोड़ के जीरो पे आ गया। तैयारी शुरू की, दोबारा से पूरा 1 साल लगा। दिसंबर 2025 में जाके फाइनली अबू बकर साहब की रिकमेंडेशन हुई असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा। पूरे पंजाब में 7 सीटें थी। 17 स्केल की 1 पेपर के जरिए जो जॉब्स आती हैं टॉप की, उनमें से एक ये जॉब असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा। पंजाब के टॉपर्स ने जोर लगाया इस सीट पे आने के लिए, लेकिन अबू बकर साहब उन 7 खुश नसीबों में से एक बने। अब आपका क्या ख्याल है कि ये 7 जो 3-4 साल 5 साल की स्ट्रगल है अबू बकर साहब की, वो ऐसे ही थी? इन 3-4 सालों में या कम से कम 1 साल जो गुजरा दरमियान में जॉब छोड़ने के बाद वाला, वो सबसे टफ ईयर होगा इनकी जिंदगी का। कितनी शादियां होंगी जो इन्होंने इसलिए छोड़ दी होंगी कि यार मैं अगर जाऊंगा तो 4-5 घंटे मेरे ज़ाय हो जाएंगे। कितने ऐसे इवेंट होंगे जो इसलिए नहीं गए होंगे अबू बकर साहब कि यार अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पैसे खर्च होंगे। ड्रेसिंग पे पैसे लगते हैं, कुछ ना कुछ देने भी पड़ते हैं शादी में जब आप किसी के जाते हैं, आने जाने का रेंट भी होता है। अच्छा, इस स्ट्रगल के दौरान इन्होंने गुजारा कैसे किया? अबू बकर साहब बता रहे थे कि इन्होंने उबर भी चलाई, फूड पांडा पे काम भी किया, सरवाइव करना था ना। आपका क्या ख्याल है फूड पांडा वालों की जिंदगी जो है वो कैसी होती है? कभी ऑर्डर लेट हो गया होगा तो बातें नहीं सुननी पड़ी होंगी। एक अनपढ़ जाहिल बंदे से एक MSc केमिस्ट्री किए हुए बच्चे ने कभी बातें नहीं सुनी होंगी। बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन फिर भी अपना जो मकसद था उसके साथ जुड़े रहे, लगे रहे, यकीन के साथ कि मैं कर लूंगा, और मेहनत करते रहे। अल्टीमेटली पहुंच गए। अगर हम फाइनेंशियली कंपैरिजन करें तो 60-65 हज़ार की जो नौकरी थी उसे ये छोड़ के आए थे 2024 अक्टूबर में। जनवरी 2026 से जो ये जॉब शुरू करने जा रहे हैं उसका पैकेज 2 लाख के राउंड अबाउट है, तो 6 महीने में सारा कवर हो जाएगा तनख्वाह कीमत में। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी सेक्रीफाइस, मेहनत, लगे रहे अपने टारगेट की तरफ। जो कुछ भी आया इनकी जिंदगी में सब कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसके बाद जाके यहां तक पहुंचे हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं जो जीरो से किसी मकाम पे पहुंचे, उनकी जिंदगी में ऐसे ही कुर्बानियां और स्ट्रगल है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपकी जिंदगी सुकून से चल रही है, कोई दुख तकलीफ, कोई हलचल नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए आप गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि दुख तकलीफ दे के अल्लाह पाक की जात आपको आजमा रही होती है, आपका टेस्ट ले रही होती है कि आपको जो आगे चल के जिम्मेदारी दी जानी है कि आप उस काबिल भी हैं या नहीं हैं। काबिल बनाना होता है अपने आप को। तो आधे लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आधे तो टेस्ट छोड़ के ही भाग जाते हैं। उस पर कैसे कामयाब होंगे आप? तो ये दुख तकलीफें सारी बर्दाश्त करके आप फिर भी अपनी मंजिल की तरफ 2-4 कदम उठा रहे हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।